कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। बताना चाहता हूँ नीमच की एक कवियत्री को। अब मेरे को परिचय देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि वो इस क्षेत्र में खूब आई है। मैं यूं ही थोड़ी आई है, कविता पढ़ने आई है, यूं कोई फ्री थोड़ी है। स्कूल जाती है, बच्चों को पढ़ाती है। हालांकि उसके तो नीचे बोलने वाले कितने और हैं। एक तुम ये बार बार ये वाली देखो, देशभक्ति की कविता नई पुरानी नहीं होती क्योंकि देशभक्ति कभी पुरानी नहीं होती है। कहीं की भी सुना देंगे, ये सब नया। कई बार कई लिखते हैं, कई सुनाते। अब तुमको क्या पता, वो रमेश तो आज आया नहीं, ये कह के वो मत सुना तो वो रमेश गाली देगा कि तू क्यों बोला सुरेश, मैंने सुनी नहीं तेरी वजह से। तो ऐसी हरकतें नहीं करें, कविता सुने, मजे लें। मैं निवेदन करना चाहता हूं, 4 पंक्तियों के साथ बुलाता हूं कि मद भरे नयन को काजल की जरूरत क्या है। सारे मजनू यही फंसे हैं क्या? कि मद भरे नयन को काजल की जरूरत क्या है। जुल्फ जब बिखरी है तो बादल की जरूरत क्या है। और सुन लेंगे ये तो तेरे दिल से सरगम, अब तेरे पाँव को पायल की जरूरत क्या है। जोरदार तालियां प्रेरणा ठाकरे नीमच। गोपाल जी आप फिर आ गए यहाँ, गजब है। मतलब आपकी लुगाई ने बिल्कुल फ्री फोकट छोड़ रखा है आपको कवियों की छाती पे। मुझे तो ये लगता है जिस दिन आसपास कहीं कवि सम्मेलन नहीं होते होंगे तो उस रात आप कहाँ गुजारते होंगे। तुम भी वही वाले हो, तो तुम भी बचौर से ऐसे ही भटकते हो। चलिए बढ़िया है, बढ़िया सुन रहे हैं। अब मुन्ना मत जा, आप उठ के। वो यहाँ नहीं आई है जिसको ढूंढने आया था, खाली देखने आया था, काम हो गया। सुन भी ले थोड़ी देर बैठ के। और तुम क्या बिल्कुल सुमड़े जैसे बैठे हो इतनी देर से। थोड़े अपने सुमड़ेपन से बाहर आओ, इन लोगों जैसे बनो जैसे ये वार्ड क्रमांक 8 वाले बैठे हैं। काका जी को दिखाई नहीं दे रहा, सुन सुन के मजे ले रहे हैं। और कुछ लोग रोशनी में बिल्कुल ऐसे बैठे हैं जिनके सर पर चांद चमक रहा है। गोपाल जी वही वाली हालत है, एक बार उठकर बता दो तो इन्हें पता चल जाए चांद कैसा होता है। अब उठ भी जाओ रामलला। सफल हो गया गोपाल जी का यहाँ आना। राष्ट्रीय सम्मान के साथ नींद आएगी आज इनको। और कल घरवाली घर पे नागरिक अभिनंदन करेंगी। तो देख लिया सबने चांद कैसा होता है। हाँ, लेकिन ये चांद तभी चमकता है जब 2 महिलाएं सर पर हाथ फेरती हैं। एक माँ और एक पत्नी। जब माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं, और जब पत्नी हाथ फेरती है तो ऐसी हालत हो जाती है। हालांकि गोपाल जी को देखो, आप ऐसा लग रहा है जैसे पूरे मोहल्ले की महिलाओं से हाथ फिरवा के आ रहे हैं। बढ़िया, ऐसे ही बैठे रहना। अच्छा, ये बदल गए, मतलब ड्राइवर चला गया, खल्लासी को बिठा गया। आप देखो, जब कविता पाठ कर रहे थे तो एक ही बात कह रहे थे, मैं इतनी जोर से बात करता हूँ तो मेरे फेफड़े बाहर आ जाते हैं, मैं इतनी जोर से बात नहीं करता, मेरा चेचिस इस लायक नहीं है। मेरा मानना है कि जब इतनी भीड़ को दिखाई दे रहा है कि चेचिस किसी लायक नहीं है तो कहने की क्या आवश्यकता। और भुगत तो वो रही है जो घर बैठी है कि चेचिस किसी भी लायक नहीं है।
वो पिछली बार में रुक तो जाओ अभी, क्या अदा क्या जलवे तेरे पारो, बहुत फूल फेंक रहे थे अभी तो। हाँ, मुझे याद आता है पिछले दिनों मेले में चले गए अतुल ज्वाला पत्नी को लेकर और खो गए तो पत्नी ने कहा कि सहेली से कि पति को ढूंढना है, थानेदार साहब के पास पहुंच गई। थानेदार साहब ने कहा कि हुलिया बता तो ढूंढ लाए। अब पत्नी जो हुलिया बता रही है वो सुनना और इस चेचिस को एक बार फिर गौर से देखना। पत्नी हुलिया बता रही है कि 6 फुट हाइट, कलर एकदम वाइट, चले तो ऐसे जैसे ऋतिक रोशन, जेब में ढेर सारे क्रेडिट कार्ड, गले में सोने की चेन। वो सहेली ने कोनी मारी, क्या कर रही है, किसका हुलिया बता रही है। पत्नी ने जवाब दिया, जाने दे, गया सो भंगार गया, आए वो तो ढंग का आए। देखो प्रेरणा जी, देखो क्या देखो, आप जबरदस्ती मेरे माथे मत आओ, नागर साहब मेरे को यहाँ फंसा गए। हमारे यहाँ तो भंगार में भी कभी कभी ऐसे सामान हाथ लग जाते कि धो धा के काम में ले तो बरसों तक चलते हैं। आपको देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि आपके घर पे वही काम बरसों से चल रहा है। अरे रुक तो जाओ, एक दृश्य और दिखाती हूँ, आनंद लो। बहुत देर से पीछे ऐसे बैठे कुछ लोग जैसे गमले ही रखे हुए हैं, जिंदा होने की कोशिश करो थोड़ी सी। देखो मंच पर एक खूबसूरत सा चेहरा बैठा है जिसे कब से आप देख रहे हैं, सभी असर, बहुत अच्छी महिलाएं, भद्र महिलाएं। एक दृश्य आपके सामने रखती हूँ, आनंद लेना। ब्यावरा बस स्टैंड पर एक बस खड़ी, बस में एक बूढ़ी काकी चढ़ी, किसी ने जगह नहीं दी। 10 मिनट तक काकी परेशान होती रही, किसी ने सामान रख दिया, कोई फैल कर बैठ गया। ड्राइवर को दया आई, ड्राइवर ने कहा काकी आजा बोनट पर बैठ जा। काकी को बोनट पर बिठा दिया। अब बस चली और बस में सबिया जी चढ़ी। अब दृश्य बदल गया, तुम जैसे ही थे सब लखन वाले। कोई सिमट कर बैठ गया, किसी ने सामान हटा दिया, मैडम इधर आ जाइए, मैडम इधर बैठ जाइए। लेकिन ये सभ्य महिला, इन्होंने मना कर दिया कि मैं खड़े खड़े यात्रा कर लूंगी पर किसी के पास बैठकर यात्रा नहीं करूंगी। लेकिन देखना साहब गुस्सा कैसे उबाल खाता है। 10 मिनट तक ये सारा दृश्य जब बूढ़ी काकी देखती रही तो बूढ़ी काकी के अंदर का उबाल फूटा और काकी जोर से चिल्लाई, बैठ जा बेटी बैठ जा, 20-30 साल बाद तुझे भी बोनट पे ही बैठना है। अरे गोपाल जी नीचे से पूछ रहे, प्रेरणा जी आपके कितने साल बाकी हैं? हे क्या कर रहे हो, गोपाल जी का नाम लेके मेरी उम्र पूछ रहे हो। खुद का चेचिस संभाल लो पहले। देखना खुद का चेचिस कैसा लगता है कि कोट पैंट जैकेट में ऐसा लग रहा है जैसे बीड़ी का बंडल ठूस रखा है सिगरेट के पैकेट में। देखो प्रेरणा जी, ऐसा है कि मैं दिखने में ही बीड़ी हूँ पर प्रेम की सीढ़ी हूँ। और इन्होंने जो कहा भगवान जाने क्या, बीड़ी का बंडल और सिगरेट का पैकेट में नागर साहब फंसा गए, तो जवाब सुनना, जवाब ठीक हो तो ताली बजाना। इन्होंने जो कहा, देखो प्रेरणा जी दिखने में बीड़ी हूँ पर प्रेम की सीढ़ी हूँ कि तेरे रूप को इश्क की पहचान दे दूंगा। संभालना पंक्ति के तेरे रूप को इश्क की पहचान दे दूंगा। मैं 10वीं फेल हूं पर तेरे लिए हर इम्तिहान दे दूंगा। और इस बीड़ी से मिल ले एक बार माचिस बनकर, पहले ही शगुन में अपनी जान दे दूंगा। जान दे दूंगा, बित्ती भर की जान है और बोले जान दे दूंगा, और जान अगला दे रहा है। तुमको काय का आनंद आ रहा है? दू जवाब तो जोरदार ताली बजाकर बताओ, भीड़ मत बढ़ाओ। तो सुनना एक बार फिर चेचिस देखना और जवाब सुनना। प्रमाण के साथ पढ़ती हूँ पंक्तियां कि राहुल की टूटी खाट आडवाणी से बेहाल लगते हो। राहुल की टूटी खाट आडवाणी से बेहाल लगते हो। मायावती के माया जाल मुलायम के शिवपाल लगते हो। और हालत तुम्हारी मध्यावती चुनाव जैसी है, बिना खांसी बिना मफलर ही केजरीवाल लगते हो। अच्छा, अगले की सूरत भी केजरीवाल जैसी है। केजरीवाल। देखो प्रेरणा जी, मैं बेहाल ही सही पर तुम्हें प्रशिक्षित बना दूंगा। अरे मफलर क्या, अभी तो टोपी भी आएगी।
और जवाब इनकी बात का अगर ठीक हो तो ताली बजाना, नहीं तो भले मत बजाना। कि मैं बेहाल ही सही पर तुम्हें प्रशिक्षित बना दूंगा, मायावती की बौखलाहट सा विक्षिप्त बना दूंगा, और मुझसे उलझने की कोशिश मत करना मैडम, केजरीवाल समझोगी तो शीला दीक्षित बना दूंगा। है क्या कर रहे हो? ताली मत बजा रामलाल, सीटी मत बजा रामलाल, अच्छी बात नहीं होती है, तबीयत खराब कहते हैं इसको। दूं जवाब? तो सुनो कि हर कोई ऐरा गेरा हमारे हार्ट का पार्ट नहीं होता। अच्छा, हाँ, समझ गए कि हर कोई ऐरा गेरा हमारे हार्ट का पार्ट नहीं होता। अच्छे कपड़े पहन लेने से कोई स्मार्ट नहीं होता, और निकला है दिल की सड़क पर मोहब्बत की रेस करने को, ये वो खटारा स्कूटर है जो स्टार्ट नहीं होता। क्या हो कर रहे हो? तुमको मालूम है स्कूटर खटारा होने से कुछ भी नहीं होता है, इंजन टनाटन होना चाहिए। अब सुनना पंक्ति के किताब की जिल्द मत देखो, अभी हर पेज अच्छा है। संभालना पंक्ति के किताब की जिल्द मत देखो, अभी हर पेज अच्छा है। हर एक पेज पर अनुभवों का कवरेज अच्छा है, और इश्क की रेस में तुमसे हारना भी मंजूर है, लेकिन ध्यान रखना स्कूटर खटारा है पर एवरेज अच्छा है। आइए, मैं कविता पर आना चाहती हूँ। ठीक है, अंतिम जवाब देती हूँ, लेकिन यदि आपको ऐसा लगे कि इससे बेहतर जवाब नहीं हो सकता तो अब की बार पूरे सदन से एक साथ समर्थन मिलना चाहिए कि मुझे तुम्हारा प्यार भी स्वीकार है। तो यही खत्म कर दो बात, तो बात ही झगड़ा ही खत्म हो जाए। सुन लो कि मुझे, काका जी ध्यान दो आप भी। हाँ, ये क्या है? ये बहुत खतरनाक आइटम है। मैंने इनसे पूछ लिया, एक तो एंगल मिला के बैठे हैं। मैंने इनसे पूछ लिया, मैंने कहा काका जी आपके टाइम पे तो संयुक्त परिवार हुआ करते थे, आपको काकी से मिलना होता था तो आप क्या करते थे? बोले कुछ नहीं, मैं एक घंटी लेकर आ गया था, जब मुझे काकी से मिलना होता मैं घंटी बजा देता। मैंने कहा ये तो रही आपकी बात, लेकिन काकी को आपसे मिलना होता तो वो क्या करती थी? बोले कुछ नहीं, हर 10 मिनट में आके पूछ लेती घंटी बजाई थी क्या। इतने बढ़िया लोग हैं। तो सुनो, मैं जवाब देना चाहती हूँ कि मुझे, हाँ गोपाल जी तो सुन रहे हैं, मोहन प्यारे तुम भी सुन लो, कि मुझे तुम्हारा प्यार भी स्वीकार है और मेरा दिल भी बहुत बेकरार है, और जिस दिन तुम्हारा और मेरा रिश्ता कायम होगा उस रक्षाबंधन का मुझे बेसब्री से इंतजार है, बेसब्री से इंतजार। बहुत कलाकार लोग हो रहे। वो नागर साहब मेरे को आपका वकील बना गए ना, आप मेरी फाइल निपटाने में लगे हुए हो। इन्होंने कहा अंतिम जवाब मैं देती हूँ। देखो अंतिम जवाब मैं देता हूँ, और इन्होंने कहा 4 पंक्ति में तो गारंटी के साथ 3.5 पंक्ति बोलूँगा, आखिरी की आधी आप बोलोगे। लेकिन अगर जवाब इन्होंने जो दिया उससे ज़्यादा ठीक हो जाए तो फिर तालियां वो बजाना जो अभी तक न बजी, और दोनों हाथ ऊपर उठा के प्रेरणा तुम हो बांसुरी अदरों की, मैं अल्ट्रासाउंड बैंड हूँ। संभाल लेना पंक्ति आपकी जमानत पे कि प्रेरणा तुम हो बांसुरी अदरों की, मैं अल्ट्रासाउंड बैंड हूँ। तुम हो धर्म पत्नी किसी की, मैं भी एक हस्बैंड हूँ। और सरे महफिल सबको सुनाने से क्या फायदा, तुम भी सेकंड हैंड हो। और मैं भी सेकंड हैंड हूँ। लेकिन देखिए, मेरा एक निवेदन है कि ये सारी बातें आपसे जुड़ने जुड़ाने की है। डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे जिन कविताओं के लिए जानी और मानी जाती है उनमें ये बातें शामिल नहीं होती है। वो नागर साहब तो ज़बरदस्ती मेरे को यहाँ फंसा गए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि उन्हें जिस प्रेम और मोहब्बत के साथ आज की रात यहाँ पर जिन कविताओं के लिए बुलाया गया है, वे हास्य व्यंग्य की बात करती है, श्रृंगार की और देशभक्ति की बात करती है। जैसा आप सुनना चाहेंगे वैसा डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे सुनाएगी। एक बार पूरा सदन यहाँ से लेकर वहाँ तक जोरदार तालियां बजाकर प्रेरणा जी को आदेशित करें कि वे कविताएं पढ़ें जिनके लिए वे जानी और मानी जाती है।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए इस आनंद की यात्रा को थोड़ी देर जारी रखते हैं। कुछ दूमदार दोहों से जोड़ने की कोशिश करती हूँ। शर्त केवल इतनी है कि आपकी तालियां लय के साथ, रिदम के साथ मुझ तक पहुँचनी चाहिए। जितनी भीड़ में आप स्थिति तालियों की प्रतिक्रिया स्वरूप मुझ तक पहुँचनी भी चाहिए। हाँ। और कहाँ आहा का ठेका लगाना है ये मालवा के लोगों को बताने की जरूरत सब नहीं। ठेकेदार बैठे हैं यहाँ तो। चलिए प्रारंभ करते हैं कि ढाई आखर प्रेम के बड़े सो पंडित हो। लेकिन इसे ऐसे बिल्कुल नहीं सुनना जैसे सत्यनारायण जी की कथा सुन रहे हो। काका जी, आपको काकी की सौगंध है? कौन सी वाली? चलिए प्रारंभ करते हैं। आपकी तालियां समग्र रूप में मेरे पास आनी चाहिए कि ढाई आखर प्रेम के बड़े सो पंडित हो, नजरों से नजरें मिली, बोलो कैसे सोए कि चकमा दे गई लैला, कि चक्री हुआ है छेला, कि चकमा दे गई लैला, कि चक्री हुआ है छेला। और पूरी पिक्चर पिटी गई। तालियां आनी चाहिए आपकी, जैसा आप सुन रहे थे कि पूरी पिक्चर पिटी गई, हीरो शोक मनाए, पूरी पिक्चर पिटी गई, हीरो शोक मनाए, कन्याओं के जाल में फंस गए बाबा, हाय हाय बदनाम हो गए, ये झंडू बाम हो गए, हाय बदनाम हो गए। और अगली पंक्ति सुनिएगा और देखिएगा फिर काका जी की तरफ कि छैल छबीली मोहिनी मदमाती ठिलाए। तालियां बंद नहीं होनी चाहिए आपकी कि छैल छबीली मोहिनी मदमाती ठिलाए, 80 का जाबाज भी 25 का हो जाए कि कोई शक न करेगा, ये वीरू अब न डरेगा कि कोई शक न करेगा। और 10 जनपद के द्वार पर राहुल खड़े उदास, 10 जनपद के द्वार पर राहुल खड़े उदास, समझाती है सोनिया हो जा पप्पू पास, चली मोदी की आंधी करे क्या राहुल गांधी, चली मोदी की आंधी। और यहाँ कई भीड़ में ऐसे पप्पू बैठे होंगे जिन्होंने प्यार किया होगा। हाँ, सब वही ये हो सारे तुम। सभी करते हैं कि सारे ये तो बजरंग पप्पू बली हैं। थोड़ी हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि प्यार किया होगा। ऐसे कई प्यार में लुटे पीटे पंछी बैठे होंगे जो अपने गर्लफ्रेंड के मोबाइल में बैलेंस डलवाते होंगे। ये जो हंस रहे हैं वही वाले, ये तुम अंधेरे में बैठे इसीलिए हो, तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं है। हाँ, लेकिन बड़ी बात ये भी नहीं है। बड़ी बात ये है साहब कि जमाना इतना खराब आ गया है कि वो गर्लफ्रेंड उस बैलेंस से तीसरे बॉयफ्रेंड से बात करती है। तब पंक्तियां निवेदन करती हूँ, सुनिएगा कि ये फैशन का दौर है, लड़की है मॉडर्न, ये फैशन। तालियां आपकी नहीं आएंगी तो मैं जबरदस्ती नहीं सुनाऊंगी कि ये फैशन का दौर है, लड़की है मॉडर्न, आजकल की लड़कियों का है ये पैटर्न, सैकड़ों बॉयफ्रेंड हैं, लड़कियां बड़ी ट्रेंड हैं। और कई भूतपूर्व नौजवान साथी यहाँ बैठे होंगे जैसे गोपाल जी। गोपाल जी जीरापुर वाले हिमाचलपुर वाले? हाँ। दो है जिन ब्यावरा वाले जिन्होंने प्यार किया होगा। एक बात ध्यान रखना पड़ेगा प्रेरणा, या तो जीरापुर वाले से नजर मिला या हिमाचलपुर वाले से नजर मिला, मोमबत्ती को दो ही तरफ से मत जला। बड़े भोले इंसान हैं नागर साहब, मुझसे पूछ रहे थे, बोले ये बताओ कि महिलाएं मांग क्यों भरती हैं। मैंने कहा महिलाएं मांग इसलिए भरती ताकि पता चले कि इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो रखी है। तो फिर ये जॉनी बैरागी पूछ बैठे कि फिर ये बताओ कि पुरुष मांग क्यों नहीं भरते। मैंने कहा पुरुष मांग इसलिए नहीं भरते ताकि पता चले कि गोचर भूमि है, जितना चाहे चरो, जिसकी जो मर्जी हो करो। तो फिर ये मुकेश जी पूछने लगे कि जब इतनी ज्ञान की बातें जानती हो दीदी, तो ये बताओ कि वरमाला लेकर एक दुल्हन आती है तो उसके साथ 3-4 और लड़कियां क्यों आती हैं। मैंने कहा मुकेश जी आप इतना भी नहीं जानते, जब एक प्लॉट की रजिस्ट्री होनी होती है तो नक्शे में खाली पड़े 3-4 प्लॉट बताने पड़ते हैं। बढ़िया है। ये सब खाली प्लॉट के चक्कर वाले लोग हैं। और ये जो छापेड़ा वाला कौशिक जी बैठे नहीं काली है, इनके मूछ नहीं आई जिंदगी हो गई। तो ये हाँ, बाकी सब आया, मूछ नहीं आ रही है। तो ये
ये कौशिक जी की हालत ये है कि इनसे साइकिल की चेन नहीं चढ़ती, पर कोई अगर कहे तो बुलेट को स्टैंड पे लगाने चले जाते हैं। हाँ, इनसे सावधान रहना। तो आपने जब प्यार किया होगा और कई गलियों के चक्कर लगाए होंगे तो उन गलियों को याद कीजिएगा और पंक्तियां सुनिएगा काका जी कि जिनकी गलियों के लगे चक्कर रोज हजार, जिनकी गलियों के लगे चक्कर रोज हजार, हाय औरों के साथ में हो गई वो तो फरार, जतन से जिसको फांसा वो लड़की दे गई झांसा। अच्छा, झांसा दे गई तो दे गई, आप लोग इतने बढ़िया लग रहे हैं कि एक गई दूसरी आएगी। लेकिन जब वही लड़की 3-4 साल बाद किसी ऐसे मेले या उत्सव में आकर मिलती है तो काका जी सुनना परिणाम क्या होता है? बहुत बुरा परिणाम होता है कि कल वो मेले में मिली लेकर अपना राम, कल वो मेले में मिली लेकर अपना राम, बोली बेटा मामा है कर लो इन्हें प्रणाम, बना गई हमको भैया करे अब ताता थैया। आंदोलन समाप्त। मुझे जोरदार तालियां बजाकर बताइए कि आप सुन रहे हैं। और आइए, कवि सम्मेलन की एक विधा और हुआ करती है प्रतिगीत, पैरोडी। मैं पहली पंक्ति पढ़ूंगी, कोई भी बात ऐसी नहीं करूंगी जो आप नहीं सुनना चाहते हैं। मैं पहली पंक्ति पढ़ूंगी, मुझे आपके तालियों की प्रतिक्रिया बताएगी कि मुझे इसे पूरा करना है या नहीं करना है। सुनिएगा। केजरी ये झाड़ू वाला। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इसे पूरा कर जाऊंगी, बस इसी प्रकार से तालियों का साथ बनाए रखना। केजरी ये झाड़ू वाला करता है गड़बड़ झाला, केजरी ये झाड़ू वाला करता है गड़बड़ झाला, केजरी ने ले ली सबकी जान, हाय रे समस्या की दुकान, आया है देखो कैसे मोदी पे वार लेके, बिहारी लालू जी की अखियों का प्यार लेके, धरने पे बैठे ये तो दिल्ली सरकार लेके, धरने पे बैठे ये तो दिल्ली सरकार लेके, चिल्ला ये अन्ना वाला लगता गिरगिट की खाला, चिल्ला ये अन्ना वाला लगता गिरगिट की खाला, गिरगिट ने ले ली सबकी जान, हाय रे समस्या की दुकान। और क्या क्या वादे किए खुजलीवाल ने, आप चाहें तो अतुल जी की तरफ भी देख सकते हैं और पंक्तियां सुन सकते हैं कि मुफ्त का बिजली पानी, मुफ्त का वाईफाई, और जीवन नियम ने मचाई त्राही त्राही, दिल्ली की जनता बोले सीएम मिल गए हर जाई, दिल्ली की जनता बोले सीएम मिल गए हर जाई, खांसी चलती है खर खर ऊपर से डाले मफलर, खांसी चलती है खर खर ऊपर से डाले मफलर, खाए मजे लेके पान, हाय रे समस्या की दुकान, केजरी ये झाड़ू वाला करता है गड़बड़ झाला, केजरी ने ले ली सबकी जान, हाय रे समस्या की दुकान। और आइए, अब मैं मेरे मन की बात के लिए केवल 2 मिनट आपसे चाहती हूँ। जिस बैनर तले ये आयोजन रखा गया है, जो पवित्र मंच ये है, हिंद प्रहरी, बिल्कुल मैं जानती हूँ। सुनिए, और कोई जानकारी? आइए, बिना किसी भूमिका के आपके सदन में मेरे मन की कुछ पंक्तियां प्रेषित करना चाहती हूँ। चाहे ताली मत बजाइएगा, केवल 2 मिनट मुझे सुन लीजिएगा। यदि मैंने कहीं आपके मन की बात की है तो आपका भी धर्म बनता है कि आप 2 मिनट मेरे मन की बात सुने। एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे आदेशित कीजिए और फिर चाहे गंभीर होकर सुन लीजिए। सुनिएगा। केवल 2 छंद पढ़ती हूँ, एक सुझाव का, एक प्रमाण का। राम जी के जय जयकार खूब हुई, यहाँ राम जी के नाम के बहुत नारे लगाए गए। सरकारें बदल जाती हैं, राम जी के मंदिर के निर्माण का मुद्दा वहीं रह जाता है। मैं इतनी बड़ी भीड़ में केवल 2 छंद पढ़ूंगी, एक सुझाव का और एक प्रमाण का। पहला छंद पढ़ती हूँ सुझाव का, और सुझाव ये है
कि यदि मेरा सुझाव आपकी समझ में आ गया तो राम जी के मंदिर का निर्माण इस सदन में बैठा एक एक व्यक्ति कर सकता है। कैसे कर सकता है सुनिएगा कि राम जी के मंदिर का निर्माण चाहिए तो मेरा एक छोटा सा सुझाव मान जाइए। राम जी के मंदिर का निर्माण चाहिए तो मेरा एक छोटा सा सुझाव मान जाइए। सत्य व अहिंसा से मिलेगा ना अधिकार, सच सत्य धर्म युद्ध को रचाइए। तो एक बार बनकर खुद राम अवतार, सुझाव सुनिएगा कि एक बार बनकर खुद राम अवतार, आधुनिक जिंदा सारे रावण जलाइए और राम का विरोधी कोई शेष ना बचेगा यहाँ। फिर जहाँ चाहे वहाँ मंदिर बनाइए, फिर जहाँ चाहे वहाँ मंदिर बनाइए। जय जय सिया राम। दूसरा क्षण प्रमाण का आपके दिल पर दस्तक दे जाए तो मुझे इन्हीं तालियों के साथ विदाई दीजिएगा, मेरा आना सार्थक हो जाएगा। पंडित जी ने मुझे जिस विश्वास से यहाँ बुलाया, और प्रमाण इस बात का, तमाम बातें होती हैं उग्रवाद की, आतंकवाद की, और जब जब भी कहा जाता है कि आतंकवादी पाकिस्तान के हैं तो पाकिस्तान का आला कमान हमसे प्रमाण मांगता है कि आतंकवादी पाकिस्तान के, इस बात का प्रमाण दो। मैंने आप सब की ओर से पाकिस्तान के आला कमान को प्रमाण देने का साहस किया, और यदि आपको ऐसा लगे कि इससे बेहतर प्रमाण नहीं हो सकता तो मुझे एक एक व्यक्ति से आशीर्वाद चाहिए। सुनिएगा कि दगाबाज पाकिस्तान मांग रहा है सबूत, साथ लेके उनका ही दूत भेज दीजिए। दगाबाज पाकिस्तान मांग रहा है सबूत, साथ लेके उनका ही दूत भेज दीजिए। मैं तो कहती हूँ अब बिना कोई देर किए जितने हैं पाक के कपूत भेज दीजिए। तो जिंदगी में दोबारा सबूत नहीं मांगे, फिर जिंदगी में दोबारा सबूत नहीं मांगे, फिर ऐसा मजबूत ये सबूत भेज दीजिए। और जेलों में जो उग्रवादी जिंदा सबको जला के पाकिस्तान उनकी भभूत भेज दीजिए। पाकिस्तान कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।